हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णिका भाग 2, यानी वर्णिका जो कहानी है, 5 गो कहानी है। उस 5 कहानी के हम लोग बारी बारी से ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें 5 कहानी पढ़ा दी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग 1 से जो 3 तक है, यानी 3 तक ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिसमें 5 गो जो 50 है वो 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उस सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो वीडियो है वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम जो चैनल है उस चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा। उस चैनल में वहीं पे आपको PDF जो है वो PDF क्या होगा, मिलेगा, PDF मिलेगा। और PDF आपको एक बार दिखा देते हैं, जो PDF है वो किस तरह का है। PDF वो सारे चीज़ दिखा देते हैं। तो देखिए, ये है जो हमारा PDF है, ये आप वहाँ से डाउनलोड करके और रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सारे PDF हैं, तो वहाँ से जाकर और ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले कि ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। या तो फिर आप जो है सर्च कीजिएगा, जाकर टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा, जो है हमारे चैनल का नाम है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही चीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल का नाम है, रियल एजुकेशन जो है 243। ये सर्च कीजिएगा, हमारा जो चैनल है वो आ जाएगा। तो हम लोग चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो पहला क्वेश्चन है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो आप लोग बताइए मंगम्मा, सबसे पहले कि मंगम्मा क्या बेचती थी। दिया है दूध दिया है, उसके बाद मक्खन, घी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है, वो सही हो जाएगा। यानी दही बेचती थी मंगम्मा, क्या करती थी, दही बेचती थी। अगला है दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। दही वाली मंगम्मा के कहानीकार कौन है, तो वो है श्रीनिवास है। और जो 7 कोड़ी होता है ये कौन है, तो 7 कोड़ी होता ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं। उसके बाद जो श्रीनिवास है, जो श्रीनिवास है कि माँ कहानी के है। और नगर कहानी के लेखक कौन है, सुजाता। तो उसके बाद हम लोग जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, यानी श्रीनिवास। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी का जो कहानी का कहानीकार है वो कौन है। कहानी का कहानीकार कौन है, दही वाली मंगम्मा के कहानीकार कौन है। कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी नहीं, यानी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। पपाती नगर कहानी के पात्र है सीता। धरती कब तक घूमेगी की पात्र है। यानी सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन नंबर, यानी मंगम्मा होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। कथावाचक जो बताए थे कि कथावाचक कौन है, तो वो कहाँ से है, जो जिसके दही दिया करती थी, तो वो बेंगलुरु से है। कहाँ से है, बेंगलुरु से है। उसके बाद जो अगला है वो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किससे संदेह देती है। दही वाली मंगम्मा है वो किसको संदेह देती है, तो यानी दिया है ऑप्शन, क्या दिया है, ऑप्शन दिया है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्रों को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, बहुओं को, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो आगे हैं, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मंगम्मा के परिवार में कितने सदस्य थे, तो ऑप्शन दिया है 1, यानी 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो 4, क्या हो जाएगा 4। यानी उसके मंगम्मा के परिवार में कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे। एक मंगम्मा थी, उसके बाद एक मंगम्मा थी, उसके बाद इसके पोता था, और एक इसके बेटा था, और जो तीसरा थी वो क्या थी, नंजम्मा इसके यानी बहू थी। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला है
श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ है? तो श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ है बताए हैं, लेखक परिचय में पढ़ाए हैं कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ है। तो श्रीनिवास जी हैं वो कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक और ये कहानी कन्नड़ भाषा में है, इसलिए कहाँ के कहाँ जन्म हुआ है? तो कर्नाटक में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि कथाकार उनको वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो जो कथावाचक है, जो इस कहानी के एक प्रमुख पात्र है, जो मंगम्मा है, वो मंगम्मा माँ जी कहती है जिसको, उसी को प्रमुख कथावाचक माना गया है। तो कथाकार को वर्षों से क्या दिया करती थी? तो क्या दिया करती थी? तो वो दूध दिया करती थी या घी दिया करती थी या सब्जी दिया करती थी? तो क्या दिया करती थी? दही दिया करती थी। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो डी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो बताइए, नंजम्मा नाम था या संजम्मा नाम था या फिर कंजम्मा नाम था? तो ये सारे चीज़ क्या है? गलत है, यानी सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रंजम्मा था। नाम क्या था? रंजम्मा। उसके बाद जो आगे है, आगे क्वेश्चन क्या है? दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? दही वाली मंगम्मा किस भाषा में है? तो बताया, पीछे भी बता चुके हैं कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा में लिखा गया है। तो ये कन्नड़ भाषा में, चूँकि ये कर्नाटक के है तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन कि दही वाली मंगम्मा कहानी जो है का हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? चूँकि ये कहानी कर्नाटक के है। कहाँ के है? कर्नाटक के है। तो इसको हिंदी में जो अनुवाद कौन किए हैं? तो कौन किए हैं? तो श्रीनिवास या गोपाल दास नागर या ईश्वर पेटलीकर। तो ये तीनों में से कौन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही बी आर नारायण। उसके बाद जो अगला है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा याद रखिएगा, यानी पुत्र था या भाई था या पौत्र था, यानी मंगम्मा के या तो पुत्र था या नंजम्मा के जो वो कहे भाई था या मंगम्मा के पौत्र था। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है? अगला है कि जो मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा को मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित के माध्यम कौन है? यानी मंगम्मा और नंजम्मा यानी सास और पुतों में दोनों में लड़ाई था, तो उसको एकजुट कौन किया? तो वो कौन किया बताइए? तो वो जो उसका पोता था, कौन, किसका पोता? तो मंगम्मा के, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, यानी उसका पोता। किसका पोता? मंगम्मा के। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इस कहानी का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक के बताए, पिछले भी बताएं कि कथावाचक को क्या कहती थी। तो बहन जी ये नहीं, मौसी जी ये भी नहीं कहती थी, काकी जी ये भी नहीं कहती थी, यानी क्या कहती थी? तो माँ जी कहती थी। क्या कहती थी? माँ जी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सही, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी हो जाएगा सही। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यानी ये था, यानी 14 वो क्वेश्चन था। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 50वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये अगर नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब सबसे पहले क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद जो टेलीग्राम पर ज़रूर से ज़रूर जुड़िए, ताकि आपको जो भी अपडेट है या PDF है, वो सारा PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो यहीं पे मिलेगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, और उसका भी लिंक दिया गया है। और या तो नहीं दिया गया है तो याद कीजिएगा, 243 सर्च कीजिएगा, यानी रियल एजुकेशन 243 सर्च कीजिएगा, आएगा सबसे पहले हमारा चैनल आएगा, वजह पे जुड़ जाइएगा। और नहीं तो फिर एक और वीडियो में बता देंगे कि आपको कैसे जुड़ना है हमारा टेलीग्राम में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यानी दूसरा जो चैप्टर है, वो दूसरा चैप्टर के नाम क्या है? ढहते विश्वास। यानी ढहते विश्वास जो है कहानी का नाम है। और एक कहानी लिखे हैं कौन? तो ये सात कोड़ी होता लिखे हैं कहानी। कौन लिखे हैं? सात कोड़ी होता। चलिए हम लोग देखते हैं जो है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? तो किस राज्य से? यानी बिहार, राजस्थान, केरल। यानी नहीं तो ए भी नहीं होगा, यानी बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा ए सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? सही, ऑप्शन नंबर सी सही।
देखिए हम लोग हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन क्या है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, तो आगे हम बताए थे क्या बताए थे कि ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है। तो सात कोड़ी होता कौन है, सात कोड़ी होता। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो ढहते विश्वास, उसके बाद है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो कौन है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो याद रखिएगा इसमें लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी यानी कौन है, लक्ष्मी। सीता कौन से कहानी का पात्र है, तो ये कौन से कहानी के पात्र है बताइए, ढहते विश्वास। उसके बाद जो गीता है, ये गीता ये कहानी कोनो कहानी में नहीं आएगा। और उसके बाद जो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें मंगम्मा, यानी उस दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। तो कहाँ के जीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का जीवन का चित्रण किया गया है। कहाँ के, तो उड़ीसा का जीवन का चित्रण किया गया है। और हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद जो है ढहते विश्वास जो है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो किस नदी का किया गया है, तो महानदी पर हीराकुंड जो बांध है, उसके बाद महानदी पर, यानी महानदी कहाँ है, उड़ीसा में है। तो इस नदी को वर्णन किया गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ढहते विश्वास किस भाषा में रचित है, किस भाषा में रचित है। तो याद रखिएगा ये, क्योंकि ये उड़ीसा के है तो इसलिए उड़िया भाषा में यह रचित कहानी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद है कि लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी एक सम्राट महिला थी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये यहाँ पे दिया है एक दिन महिला, यानी एक दिन महिला, ये भी सही हो जाएगा। दिन मतलब ये दिन वाला, यानी दिन नहीं, यानी ये दिन मतलब कि गरीब होता है। क्या होता है, गरीब। तो गरीब यहाँ पे तो गरीब ही थी। तो ऑप्शन अगर एक सम्राट महिला दिले रहेगा तो ऑप्शन नंबर ये मारना है, यानी ये नहीं मारना है। तो याद रखिएगा। हम लोग अब आगे चलते हैं, नहीं 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां, लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी के पास कितने बीघा ज़मीन थी, यानी कितना ज़मीन था। तो लक्ष्मी के पास कितना ज़मीन था, तो 1 बीघा। बताया था कि उसके पूर्वज थे, उसके जो दादाजी थे वो 1 बीघा ज़मीन छोड़कर गए थे। उसके बाद जो आगे है कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। तो किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। तो किस प्राकृतिक आपदा पर, तो उड़ीसा की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। किसका, उड़ीसा के। उसके बाद जो अगला है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी को भयावह डिश प्रस्तुत किया गया है। तो किस नदी को, तो यहाँ पे जो हो जाएगा महानदी, यानी नदा यहाँ पे लिखा गया है, यानी महानदी हो जाएगा। यहाँ पे शून्य नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कोस लिखा गया है, यहाँ पे कोसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवताओं का मंदिर था। तो किस देवी देवताओं का मंदिर था, तो याद रखिएगा यानी ये भी नहीं होगा, कलयातनी, यानी बी ऑप्शन नंबर नहीं हो गया। माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी हमारा जो सही ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर यानी करेक्ट कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी माँ मुंडेश्वरी एवं भगवान शिव का मंदिर था, याद रखिएगा। उसके बाद जो आगे है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। तो किस नदी का प्रयास कर रहे थे, तो वो दलई बांध को मजबूत कर रहे थे। किस नदी के, तो दलई बांध को मजबूत कर रहे थे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आगे है गुण निधि जो है वो गुण निधि कहाँ से लौट कर आया था, तो राउर किला से लौट कर आया था गुण निधि। उसके बाद जो है आगे जो क्वेश्चन है, आगे अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इस कहानी का, कि कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत के लिए लगा था, कौन। तो याद रखिएगा कि लक्ष्मण नहीं हो जाएगा, गुण निधि नहीं होगा, क्योंकि यह दल तो बनाया था खुद, और यह अच्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अच्युत। अगला हम लोग चलते हैं, यानी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी जो अगला क्वेश्चन है, अगला कहानी, यानी कहानी नंबर 3 माँ, यानी माँ कहानी है। तो कहानी के ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे थे।
तो आइए हम लोग आगे भी देखेंगे। तो देखिए मंगू है, वो मंगू किस कहानी के पात्र है, तो किस कहानी के पात्र है, तो दही वाली मंगामा ये भी नहीं होगा, नगर ये भी नहीं होगा, ढहते विश्वास ये भी नहीं होगा, और यानी सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, तो माँ कहानी का यानी प्रमुख पात्र है। उसके बाद जो आगे है माँ कहानी का कहानीकार कौन है, तो माँ कहानी का कहानीकार कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के कहानीकार कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। माँ कहानी में कितने किसकी ममता को दर्शाया गया है, किसकी ममता को दर्शाया यानी वर्णन किया गया है, तो माँ की ममता को वर्णन किया गया है किसका, तो माँ को। यानी माँ जो है वो माँ किस तरह से एक गूंगी और जो बहरी है, वो गूंगी और बहरा कौन है, तो मंगू। यानी गूंगी और बहरी कौन है, तो मंगू है, और मंगू के पीछे सारा काम करते हैं। तो चलिए हम लोग ये हो गया। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, बताइए माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो वो मंगू हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मंगू। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की है। मंगू जो है वो पागल और गूंगी है, तो याद रखिएगा पागल और गूंगी दोनों रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ये दोनों हो जाएगा। पागल भी है और उसके बाद गूंगी भी है, तो अगर सही ऑप्शन अगर करेक्ट होगा तो गूंगी, याद रखिएगा गूंगी। उसके बाद है माँ जो है वो माँ किस भाषा में रचित कहानी है, किस भाषा में रचित कहानी है, तो माँ जो है वो कौन सी भाषा में है, तो माँ गुजराती। गुजराती। माँ का कहानी कहाँ है, तो गुजरात के है, गुजरात के। कहाँ की कहानी है, गुजरात के। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ईश्वर पेटलीकर जो है उस ईश्वर पेटलीकर की रचना है कौन सी है, तो खून की सगाई। बताए थे खून की सगाई है ईश्वर पेटलीकर की रचना, ईश्वर पेटलीकर की खून की सगाई। उसके बाद जो है आगे है कि माँ कहानी के द्वारा लिखा गया है, कि इनके द्वारा माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, तो किनके द्वारा लिखा गया है, तो ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो हमारा लास्ट 9वां क्वेश्चन है, और 9वां क्वेश्चन आगे चलते हैं कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो माँ कहानी में कौन पागल थी। माँ कहानी में कौन पागल है, तो याद रखिएगा मंगू। कौन पागल, कौन है, मंगू यानी यहाँ पे है पाई, यहाँ पे भाई हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ गलती लिखा गया है भाई होगा, यानी मंगू के भाई। ऑप्शन यहाँ पे यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, तो बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि किसके पागलपन में सुधार देकर लोग की माँ को क्या कहने लगे, अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे किसके पागलपन को सुधार, तो बताया था कि जो मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम कुसुम था। उसका नाम क्या था, कुसुम, जो कि एक बैग क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। क्या हो गई थी, पागल। यही लड़की के देखकर माँ भी क्या हो इम्प्रेस हुई और अस्पताल में जाने लगी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। ऑप्शन नंबर ए मंगू। देखिए अगला क्वेश्चन है, मंगू की उम्र क्या थी, तो मंगू की उम्र बताया था क्या था, 12 वर्ष। अगहन के महीना में कितना पहुंचने वाला था, तो 14 वर्ष। कितना, 14 वर्ष। याद रखिएगा अगहन के महीना में पूछेगा तब 14 वर्ष मानना, नहीं तो 12 वर्ष मानना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे हम लोग के क्वेश्चन जो है कह रहा है मंगू की माँ को कितने जो है वो पुत्र था, कितने पुत्र था, तो याद रखिएगा उसके मंगू की जो माँ है उसके पास 2 पुत्र थे। कितने, 2, यानी 2, याद रखिएगा 2। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी क्या था, तो वहाँ के जो कर्मचारी था व्यवहार कुशल था। क्या था, व्यवहार कुशल था। क्या था, व्यवहार कुशल। उसके बाद जो है कहानी का प्रधान यानी पात्र है, यानी प्रधान जो है वो कौन है, तो माँ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, माँ। जो इस कहानी का बहुत बड़ा जो पात्र है, प्रधान है, वो कौन है, माँ है। याद रखिएगा कौन, माँ। उसके बाद इस तरह पागल पुत्र को तो एक माँ ही पाल सकती है। यह पंक्ति किसकी उक्ति है, मतलब कि यह किसकी उक्ति है, या डॉक्टर के ऑप्शन है, माँ के पुत्रों की, या समाज के लोगों को, या अस्पताल के कर्मचारी को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर समाज, यानी समाज के लोग। ये क्या कहते थे, समाज के लोग कहते थे कि इस प्रकार के जो पागल पुत्री है वो एक माँ ही क्या करती है, पाल सकती है। अगला है हमारे जो लास्ट है वही जो है
हमारा मंगू जो है यानी मंगू को पागलपन का रोग कब से था तो याद रखिएगा उसका जो था वो जन्मजात था। क्या था? रोग क्या था? जन्मजात था। याद रखिएगा कि रोग उसका क्या था? जन्मजात था। याद रखिएगा उसका रोग क्या था? जन्मजात। चलिए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या है सही? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग इतना देख लिए, यानी पूरा 50 क्वेश्चन हम लोग देखें। तो अब हम लोग आगे अगले है जो चौथा और पांचवा है उस वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में लिंक दे देंगे, आप वहां पे जाकर और देख सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग के आप सभी को क्या है, धन्यवाद है। उसके बाद जय हिंद।